हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है एक चोर का कबूलनामा। हर रोज सुनीता अजान के साथ ही जाग उठती थी और उसकी रोजाना की दिनचर्या भी शुरू हो जाती थी। नींद से उठने के बाद अपना दिनचर्या शुरू करने से पहले वो चिड़ियों के लिए छत के ऊपर दाना डालती थी। ये उसकी हर रोज की ही रूटीन थी। लेकिन आज अजान की आवाज के बाद भी वो बिस्तर से उठी नहीं, क्योंकि पिछले रात ऑफिस का काम खत्म करते करते रात के 2 बज गए थे। हालांकि आज सुबह उसकी नींद तो खुल गई थी, लेकिन बिस्तर से उठने का मन ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर लेटे लेटे सीलिंग को निहारती रही। फिर जब बेचैनी होने लगी तो बेमन से बिस्तर से उठ गई। गैस चूल्हे पर चाय का पानी रखने के बाद बोझिल कदमों से पहले छत के ऊपर गई, चिड़ियों को दाना डालने के लिए। चिड़ियों को खिलाने के बाद फिर अखबार लेने के लिए सुनीता मेन गेट की तरफ चल दी। फर्श पर पड़ा अखबार उठाते ही वो चौंक गई। पास ही एक सफेद रंग का बंद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था, सिर्फ सुनीता दीदी को ही मिले। आगे पीछे ना कोई नाम था और ना कोई पता। डाकघर की सील भी नहीं थी। इतना तो तय था कि कोई व्यक्ति खुद यहाँ लिफाफा डालकर गया है, लेकिन कौन और क्यों? इसी उधेड़बुन में सुनीता को जिज्ञासा हुई और उसने तुरंत ही लिफाफा खोलकर देखा तो एक चिट्ठी रखी मिली। चिट्ठी हाथ में लेकर सुनीता कुछ पल सोचती रही कि पढ़ूं या फेंक दूं। न जाने किसने लिखी है और इस तरह रहस्यमय तरीके से चिट्ठी भेजने का मतलब जाने क्या होगा। बिना पढ़े फेंक दी तो 1000 सवाल जहन में कोलाहल मचाते रहेंगे। एक झटके में ही सुनीता ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। प्यारी दीदी नमस्कार। मैं ही वो बदनसीब चोर हूँ जिसने 4 दिन पहले आपके घर में चोरी कर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया था। सुनीता तो मानो जैसे स्तब्ध सी हो गई हो, जैसे काटो तो खून ही नहीं हो। पहली लाइन पढ़ते ही सुनीता का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। पिछले 4 दिनों के दौरान हुआ चोरी का घटनाक्रम मानो जैसे तेजी से उसके आंखों के सामने घूमने लगा। मैं जानता हूँ दीदी, मेरा ये इकबाले जुर्म आपके गुस्से को 7वें आसमान पर ले जाएगा। और थोड़ी हैरानी भी होगी कि एक चोर आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत भी कैसे कर रहा है। आपका गुस्सा होना भी बेहद लाजमी सा है। आपकी जीवन भर की जमा पूंजी चुराकर मैंने आपके और आपके परिवार के हर सदस्य के सपनों का हरण किया है। घटना के अगले दिन ही आपके घर में हुई चोरी की खबर अखबार में पढ़ी तो बड़ी शर्मिंदगी सी मुझे महसूस हुई। अफसोस भी बहुत हुआ मुझे। मेरी इस करतूत से आपकी शादी निरस्त हो गई, जो कि अगले महीने होना तय था। ऐसा मानो लगा जिस बहन की शादी का सपना मैं बरसों से देख रहा था, आज उसी बहन का नया संसार बसने से पहले ही मैंने खुद अपने हाथों से उजाड़ दिया। जी हाँ सुनीता दीदी, मेरी एक बड़ी बहन भी है, ईशा दी। परिवार में हम 3 लोग हैं, माँ, ईशा दी और मैं। अपना दुखड़ा सुनाने से पहले मैं कुछ कह देना चाहता हूँ। दरअसल मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आपने सोचा है। अपने ऐशो आराम या मेहनत से बचने के लिए मैंने ऐसा शर्मनाक और गैर कानूनी काम नहीं किया है। हाँ दीदी, मैं एक ग्रेजुएट हूँ और फिलहाल बेरोजगार हूँ। पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई और घरों में काम कर हम दोनों भाई बहन का लालन पालन किया और माँ के बलिदान व जुनून की बदौलत ही हम दोनों ग्रेजुएट तक पढ़ाई कर सके। फिलहाल किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश में हम हैं, लेकिन काफी चप्पलें घिसने के बाद भी नौकरी से महरूम रहे। बड़ी बहन की उम्र शादी के लायक हो चुकी है। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे साफ साफ नजर आते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के चलते वो खामोशी धारण किए हुए हैं। मैंने और माँ ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह यहाँ वहां से पैसों का इंतजाम करके ईशा दी की शादी कर दें, लेकिन हर जगह दहेज और शादी कार्यक्रम के अच्छे इंतजाम की डिमांड हमें मजबूर करती रही। और फिर हम जैसों की मदद भी करता कौन है। बेटी की शादी ना होने से माँ भी बहुत दुखी रहने लगी है।
माँ का दुख और ईशादी की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसी जद्दोजहद और पशोपेश के चलते मैंने चोरी जैसे घृणित अपराध को अंजाम देने का दुस्साहस कर डाला। करीब 10 दिन अलग अलग घरों की खोज करने के बाद आपके सुने घर में चोरी करने का मौका मुझे मिल गया और आपके घर से लाखों का सामान मैंने चुरा लिया। मैं खुश था कि अब धूमधाम से ईशादी की शादी कर दूंगा, उसके सपने पूरे हो जाएंगे। साफ है कि चोरी की बात मैंने ना तो माँ को बताई और ना ही बहन से जिक्र किया। हाँ, इतना भर जरूर कह दिया कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है माँ, अच्छा लड़का देखना शुरू कर दो। शादी के लिए रुपए व आभूषण का इंतजाम मैं किसी तरह कर दूंगा। माँ व बहन दोनों ही बहुत खुश हुए। इतने खुश हुए कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि बेटा इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से और कैसे करेगा। शादी की बात सुनकर तो ईशादी का चेहरा शर्म और खुशी से दमक उठा था। उसकी खुशी देखकर मैं गदगद हो गया। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वहन करना कितना सुखद और मन को आनंदित करने वाला होता है। बहन की शादी कर हम दोनों माँ बेटे मानो चारों धाम की तीर्थ यात्रा कर लेंगे। लेकिन तभी अचानक से ख्याल आ गया कि क्या एक बहन की जिंदगी उजाड़कर दूसरी बहन की खुशियां खरीदी जा सकती है? आपकी आंखों से बहते आंसुओं से मेरी बहन के जीवन में कभी खुशियां की बारिश नहीं हो सकती दीदी। मनुष्य को इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी खुशियों के लिए दूसरों का घर संसार और सपना ही उजाड़ दे। ईशादी के भाग्य में यदि शादी की खुशियां लिखी होंगी तो वो हर हाल में ही उसे मिलकर रहेगी। बड़े बूढ़े कहते भी हैं कि भगवान ने सबकी जोड़ियां बनाकर ही नीचे भेजा है। मैंने सोच लिया था कि आपके सारे रुपए और एक एक आभूषण आपको लौटा दूंगा। कल दिन भर चिंतन मनन करने के बाद मैंने सामान लौटाने का यही तरीका अपनाया है ताकि आपसे क्षमा याचना भी कर सकूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना दीदी। मैंने आपका सारा सामान एक थैले में रखकर आपके घर के मेन गेट से टिका कर रख दिया है। जब तक आप सामान नहीं उठाएंगी मेरी नजर उस पर जमी रहेगी ताकि कोई और सामान न चुरा ले। एक साथ कई तरह के भाव सुनीता के चेहरे पर आकर धमाल चौकड़ी करने लगे। चिट्ठी हाथ में दबाए वो बहुत तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ी। एक झटके से दरवाजा खोला, थैला वहां रखा था। जल्दी से थैला उठाकर वो अंदर ले आई, एकदम से बिस्तर पर पलट दिया। नोटों की सभी गड्डियां और एक एक जेवर सही सलामत थे। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। सुनीता ने सारे पैसे और जेवर अपने दोनों हाथों में समेटकर चेहरे से लगा लिए। फिर अचानक ही उसे चिट्ठी का ख्याल आया और एक बार फिर अचानक वो दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजा खोलकर उसने चारों तरफ नजरें फिराकर देखा। सूनी सड़क पर कोई भी न था। चिट्ठी अभी पूर्ण भी नहीं हुई थी। आगे लिखा था, एक गुजारिश है दीदी, इंसानियत व कानून दोनों की नजरों से मैंने ऐसे अपराध को अंजाम दिया है और उसकी सजा भी कानून में तय है। एक ना एक दिन कानून के लंबे हाथ मुझ तक जरूर पहुंच ही जाएंगे। मेरे जेल जाने के बाद माँ और ईशादी की जिंदगी बर्बाद हो जाने का पूरा अंदेशा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुलिस में दर्ज चोरी का मुकदमा आप वापस ले लें ताकि मैं पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी माँ व बहन की सेवा कर सकूं, उनका सहारा बन सकूं। नमस्कार। सुनीता ने फौरन अपनी माँ व अन्य परिजनों को जगाकर सारा किस्सा सुनाया। उनके सामने जेवर व रुपए रख दिए। माँ का तो खुशी के मारे रो रो कर बुरा हाल हो गया। सभी ने भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया और ईमानदार चोर की भी। सुनीता ने अपना सारा चोरी का सामान वापस मिलने की जानकारी पुलिस को देकर अपनी एफआईआर भी वापस ले लिया। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.